हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन है एरिया एंड पैरामीटर से। तो क्वेश्चन है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल हुज मेजर्स ऑफ द साइड आर 16 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक 15 सेंटीमीटर है, एक 16 है, एक 23 है। अब हमसे बोला है पैरामीटर निकालने के लिए। तो जब पैरामीटर किसी भी शेप की निकालनी हो तो उसका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। इसको हम जैसे नाम देते हैं ए, बी और सी। सॉल्यूशन देखिएगा, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू आता है ए बी 23, बी सी इज 16 एंड सी ए इज 54 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल हुआ 54 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर, टू ऑफ इट्स साइड्स मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब यहाँ देखिएगा कि पैरामीटर गिवन है और ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं जिसमें से 2 साइड हमें दी हुई हैं। ट्राइंगल की 3 साइड में से हमें 2 साइड गिवन है, थर्ड साइड हमसे पूछा है। फिगर को देखिएगा, ट्राइंगल की 3 साइड है जिसमें 2 साइड गिवन है और थर्ड साइड हमसे पूछा जा रहा है। हमेशा जो हमें गिवन होता है, जो भी गिवन है क्वेश्चन में, पहले वो लिखिए क्या गिवन है। पहले तो पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर फर्स्ट 2 साइड्स। ठीक है, ए बी क्या गिवन है 24, ए सी क्या गिवन है 16 सेंटीमीटर और बी सी वी हैव टू फाइंड इट। बेटा जो गिवन होता है हमें उसी का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैं इसको सी ए लिखूं या ए सी लिखूं, बात बराबर है। अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू हम पुट करेंगे। पैरामीटर की वैल्यू 60 है, ए बी इज 24, बी सी डोंट नो और सी ए 16। 60 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करिए 40 प्लस बी सी। इसकी वैल्यू निकालनी है विच इज थर्ड साइड। तो 40 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। 40 से पहले क्या साइन है वो देखना होता है। ये इन दोनों के बीच में प्लस है, ये मैटर नहीं करता है। 40 के आगे कोई साइन नहीं है, विच मीन्स ये 40 प्लस का है, 40 इधर आके माइनस हो जाएगा। 60 माइनस 40 इज इक्वल टू बी सी 20 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड क्या थी? तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है इन स्क्वायर मीटर। आंसर हमें मीटर में चाहिए। हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 2.8 मीटर एंड 76 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे इस चीज पे थोड़ा फोकस करिएगा। लेंथ जो है वो मीटर में गिवन है और ब्रेथ जो है वो 76 सेंटीमीटर है, वो सेंटीमीटर में गिवन है और हमसे आंसर पूछ रहे हैं स्क्वायर मीटर में। एरिया निकालना है तो जाहिर सी बात है यूनिट उसकी स्क्वायर में आएगी, वो स्क्वायर मीटर में आंसर पूछ रहे हैं। तो अब हमें जो यूनिट है वो हमें मीटर में चेंज करनी होगी। सॉल्यूशन देखते हैं। जो गिवन है वो हमें लिखना है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2.8 मीटर। फिर आता है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको 100 से जब डिवाइड किया तो 0.76 मीटर आता है। अब हमारा क्वेश्चन है एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल क्या है 2.8, ब्रेथ क्या है 0.76। इसकी हमने मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ पे डेसिमल लगाना भी एक बार बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। डेसिमल के बिना आप मल्टीप्लाई करिए जैसे आप करते हैं। डेसिमल पे बिल्कुल फोकस मत करिएगा, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब डेसिमल लगाना, देखो 1 2 डिजिट इसके हैं और 1 इसका, तो टोटल 3 डिजिट के बाद इधर पॉइंट लगना है। 1 के बाद इधर लगा हुआ है, 1 से पहले इधर लगा हुआ है
और 2 इधर है, तो 1 2 3, 3 हो गया मीटर स्क्वायर। मीटर में थे दोनों, तो ये जो क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो हमारा यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। हमें एरिया गिवन है और हमें एक तो लेंथ निकालनी है और हमें पैरामीटर निकालना है। बेटा जब एरिया गिवन हो तो क्या हम स्क्वायर की साइड नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और जब हमारे पास साइड आ जाएगी तो क्या हम पैरामीटर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते वक्त देखा करें कि क्वेश्चन में जो गिवन है आखिर किस वजह से गिवन है, तो इसके पीछे कोई रीजन है तभी एरिया दिया हुआ है। लेंथ को निकालने का तरीका एरिया से मिलेगा और जब लेंथ निकल जाएगी तो पैरामीटर हमारा इजीली निकल जाएगा। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन में जो गिवन है हम पहले वो लिखेंगे। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड निकालने का तरीका क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो साइड इज इक्वल टू क्या है पता नहीं, वी हैव टू फाइंड इट। तो जो गिवन है हम उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, उसको मैं साइड का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये तो पता नहीं मुझे, तो वो ऐसे ही रहेगा। 576 यहाँ आ गया। बेटा जब इस तरफ स्क्वायर हो, इतना याद रखिएगा, आगे आपको बहुत सारे ये चीज मिलेंगी। जब एक तरफ जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट चढ़ा देते हैं। तो उसका शॉर्टकट मैं बता रही हूँ अभी। इस पे से स्क्वायर हटाइएगा यहाँ और इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिएगा। इसको अंडर रूट भी बोलते हैं। तो साइड की वैल्यू होगी अंडर रूट 576। अब आप कहेंगे ये कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने का फिलहाल आपके क्लास का जो पैटर्न है, आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता है फैक्टर निकालना। तो इसका प्राइम फैक्टर हम देखेंगे, मैं यहीं पे कर रही हूँ 576। 2 2s are 4, 2 8s are 16 और 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 1 इधर है, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। ये हमारा प्राइम फैक्टर हुआ। अब यहाँ देखिएगा, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ? अब तो 576 की जगह ये जितने फैक्टर्स आए हैं वो मैं लिखूंगी। काउंट कर लेते हैं 2 को। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 2 टाइम्स है, 1 एंड 2। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो 2 के पेयर बना लीजिएगा। बना लिए। अब 2 पेयर में से एक बाहर आएगा, 2 पेयर में से एक पेयर बाहर आएगा, इसको याद। तो 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 में से एक बाहर। इजी ट्रिक है, नहीं भूलेंगे। 2 का 1 याद रखिएगा। 2 में से एक बाहर, 2 में से एक बाहर, 2 में से एक बाहर, इन 2 में से, मतलब पेयर पूरा नहीं आएगा, पेयर का में से एक बाहर आएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो साइड क्या आ गई? क्वेश्चन था लेंथ ऑफ इट साइड, तो आएगा यहाँ पे लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब इसका सेकंड पार्ट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। अब बेटा जब हमारे पास साइड है, क्या हम पैरामीटर नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकालेंगे। तो पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। 4 की जगह 4 लिखा, साइड की जगह 24, जो अभी अभी हमने फाइंड आउट करा है। 4 4 जा 16, 1 in hand, 4 2 जा 8, 1 1 9,
सेंटीमीटर। पैरामीटर में स्क्वायर यूनिट मत लगाइएगा, याद से रखिएगा। साइड था तो यहाँ भी स्क्वायर नहीं लगा, स्क्वायर कहाँ लगता है, सिर्फ एरिया में लगता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत आराम से देखिए, मेरे पास एरिया था तो मैंने इससे साइड निकाली और साइड निकल गई तो पैरामीटर बहुत आसानी से निकल जाएगा। जब भी स्क्वायर का साइड निकलेगा तो ऐसे ही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, उसमें हमें एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन था, यहाँ हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है और वहां हमें साइड निकालनी थी। यहाँ पे एक साइड गिवन है, एक साइड निकालनी है। देखेंगे कैसे करेंगे। जो जो हमें गिवन है वो हम लिखेंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 391 मीटर स्क्वायर। या रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया गिवन है एंड इट्स लेंथ इज 23 मीटर। फाइंड द breadth of the field and cost of the fencing it at the rate of 10 rupees 50 पैसा पर मीटर। जो जो गिवन है पहले वो लिखेंगे। एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ निकालनी है। पहला क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 391 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 23 मीटर। ब्रेथ हमसे पूछा है तो जो गिवन है उसका फॉर्मूला लगाइए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। वैल्यू प्लेस करते हैं। एरिया की जगह एरिया 391, एल 23 मल्टीप्लाई बाय बी। ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 391 डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल टू ब्रेथ। जब इसको आप कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपको 17 आएगा। तो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो गई, 17 मीटर। तो आंसर यहाँ लिखेंगे द ब्रेथ ऑफ द फील्ड इज 17 मीटर। अब क्वेश्चन थोड़ा सा गौर से देखिएगा। यहाँ पे फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज 50 पैसे पर मीटर। अब बेटा एक चीज का सोचिए, फेंसिंग कब निकलती है, फेंसिंग कैसे निकलेगी। जब फेंसिंग निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ता है, फेंसिंग के लिए हमें पैरामीटर निकालनी होती है। तो अब हमें इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना होगा। तो सेकंड आंसर के लिए लेंथ और ब्रेथ हमें पता है। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर इक्वल टू, पैरामीटर कैसे पता चलेगी, फॉर्मूला जो है 2l प्लस बी। 2 की जगह 2, l की जगह 17, b की जगह 23। 2 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 80 मीटर। बेटा पैरामीटर तो निकल गया, जो फेंसिंग होती है उस नाप है, जो हमारा मेजरमेंट है वो निकल गया। अब कह रहे हैं ₹10 50 पैसा पर मीटर कॉस्ट कर रहा है। यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग for 1 meter is equal to ₹10.50। तो the cost of fencing for 80 मीटर, तो 10.50 की हमने मल्टीप्लाई करनी है 80 में। हमारा आंसर आएगा ₹840। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी आ गई और वो भी आ गया। आई होप आपको आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।